हेलो। अब मिलवाते हैं आपको अपने डाइटिशियन से, और यहाँ काउंसलिंग हो रही है। हेलो, एक मिनट। हेलो गज़ल। हेलो। गज़ल जी हमारी डाइटिशियन है, और आज स्पेशली हमने पहली बार डाइटिशियन को इनवाइट किया है अपने पेशेंट्स को डाइट के बारे में बताने के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना समय होता नहीं। और ये हमारी पेशेंट है क्यूट सी। क्या नाम है आपका? रानी कौर। रानी कौर। रानी बाग से रानी कौर। अरे बात क्या बात है। चलो हिम्मत रखो, हो जाएगा ठीक। ठीक है, समझ के जाना पूरी डाइट, और फिर मेरे पास आना है। ठीक है। ये बहुत सिंपल सा टेस्ट है, जैसे एक तरह का अल्ट्रासाउंड आप समझ लो। ये एक प्रोब है। इस प्रोब को हम लीवर वाली साइड पे ऐसे प्रेस करते हैं, जस्ट प्रेस। अभी दिखाते हैं आपको, और कुछ भी नहीं करना, हार्डली 5 से 7 मिनट का टेस्ट है। लेकिन हाँ, रीडिंग इसकी एक्यूरेट आनी चाहिए, और वो कैसे पता चलेगा एक्यूरेट रीडिंग है वो भी बताऊंगा। बहुत सारे फाइब्रोस्कैन खाली LSM स्कोर करते हैं, कैप स्कोर नहीं करते, लेकिन हम जो करेंगे उसमें कैप स्कोर LSM स्कोर दोनों आएगा। और LSM स्कोर क्या होता है, कैप स्कोर क्या होता है, मैं आपको बताऊँगा। तो शुरू करने जा रहे हैं अब हम फाइब्रोस्कैन टेस्ट। ये कर रहे हैं, ये लीवर का एरिया होता है जहाँ पे सिंपल ये प्रोब रखना है, और इसमें एक्यूरेसी बहुत चाहिए कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट जगह मिले। और हम कैसे पता लगाते हैं कि आपका टेस्ट एक्यूरेट है? कैसे पता लगाएंगे? पता लगाएंगे सर, सबसे पहले पेशेंट को सी एंगल बनाएंगे। नहीं वो सब ठीक है। हम रिपोर्ट में कैसे पता लगाएं कि रिपोर्ट एक्यूरेट है? रिपोर्ट एक्यूरेट है, सबसे पहले उसका एक मार्कर होता है, क्या बोलते हैं उसको? मार्कर बहुत ही होता है हमारे, जिसे टेस्टिंग में देखते हैं कि हमारा कितना जा रहा है। पहले IQR, उसको IQR, यस IQR। ये है IQR लेवल। ये IQR लेवल है, ये 20% से कम होना चाहिए। कम होना चाहिए तो आपकी रिपोर्ट एक्यूरेट है। बस इसका ध्यान रखना। मैं बाकी मरीजों को भी बता रहा हूँ, IQR लेवल 20% से कम होना चाहिए। तो ठीक है, और मैं सभी पेशेंट को भी बोलूँगा कि अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप पे आप मंगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। और एक टेस्ट में कितना समय लगता है? 5 से 7 मिनट। इससे पोजीशन के ऊपर होती है, पोजीशन। और तुम कितने ईमानदारी से करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कितनी मेहनत करते हो। चलो ठीक है। हाय सरबजीत, की हाल है? ठीक है सर, बढ़िया। अच्छा सरबजीत, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? सर रोहिणी। रोहिणी। ਤੇ सरबजीत मेरे को आया से कितने दिन हो गए तेरे को आंदे हुए? लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीने से मेरे पास आ रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या थी आपको? सर हमेशा पेट में गैस बननी, हाँ, और अफारा सा आता था, उल्टी आने को होती थी। हाँ। रात को नींद नहीं आती थी। अच्छा, तो कितने डॉक्टर्स को आप दिखा चुके थे? सर 4-5 को तो दिखा चुके। 4-5 को। वो क्या बोलते थे? सर वो यही डिप्रेशन की दवाइयाँ देते बस थे। बस और इनको डिप्रेशन की दवाइयाँ दे देते थे, ये सोच के कि डिप्रेशन होएगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे पास आए, मैंने पूरी हिस्ट्री ली, कुछ डाइट की इनको चेंजेस बताए, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताया, और कुछ मैंने मेडिसिन अपने हिसाब से दी। देखो हर बंदे का अपना अपना दिमाग होता है ना। मेरी डायग्नोसिस थी IBS। ठीक है, मेरी डायग्नोसिस IBS थी। IBS नो डाउट ब्रेन नाल होता है, लेकिन डिप्रेशन ते IBS अलग अलग चीज़ है। किसी ਨੂੰ खाली डिप्रेशन बना देना है ना। तो एनीवेज, तो हुण तुसीं पहले नाल कितना ठीक फील कर रहे हो? 70% रिलीफ। 70% है। 1 महीना हो गया। चल ठीक है, 1 महीने में 70% रिलीफ हो गया है। तो चलो मैं सिर्फ यही कहना कि लोग ਜਿਹੜੇ कहते हैं कि आप एलोपैथिक में किसी को ठीक नहीं कर सकते, और हमारे ऊपर एक चैलेंज होता है। ऐसा नहीं है, पेशेंट ठीक होते हैं। वो बात अलग है, हम इस तरह के टेस्टिमोनियल बनाते नहीं है, पेशेंट के वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि हमें हमारा रोज का काम है ना। रोज ही तो देखना सर। हाँ, तो रोज का काम है। लेकिन लोग एक्चुअली की मार्केट है, इतने फ्रॉड मैडिकल बाबा आ गए ਜਿਹੜੇ यही काम कर रहे हैं। ਮੈਨੂੰ लगता है कि लोगों को अवेयरनेस देनी बहुत जरूरी है कि अगर तुझे ठीक गाइडेंस, ठीक ट्रीटमेंट मिले तो तुझे ठीक हो सकते हो। तो चल ऑल द बेस्ट, तू अपना लगे रह। मेन है कि लाइफस्टाइल ਨੂੰ ठीक रखना बस। ठीक है, नेगेटिविटी च नहीं जाना, तो खान पीन पर ध्यान रखना, तो बाहर का खाना पीना बिल्कुल नहीं खाना। चल ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मनोज कुमार जी कैसे हो? बहुत बढ़िया डॉक्टर। अच्छा मनोज कुमार जी, आप मेरे पास लास्ट टाइम कब आए थे? मैं 2 महीने पहले आया था। उस समय आपको क्या प्रॉब्लम थी और क्यों आप टेस्ट कराने आए थे लीवर? एक्चुअली मैंने क्या है कि मैं बैंक में हूँ, और मैंने एक रूटीन चेकअप कराया था। और रूटीन चेकअप में मेरा लीवर जो है वो 2nd ग्रेड आया था। 2nd ग्रेड फैटी लीवर आया था। तो आपका मैं वीडियो लगातार देखता हूँ, सब्सक्राइब किया हुआ है। तो उसमें मुझे पता चला फाइब्रोस्कैन कैंप हो रहा है। तो मैं आया आपके यहाँ, और यहाँ मुझे जो स्कोर मिला वो था 302 और 7.2। अच्छा, आपको फाइब्रोसिस भी आई थी ग्रेड 1? इनको ग्रेड 3 फैटी लिवर आया था। और यही मैं बोलता हूँ कि अल्ट्रासाउंड और इसकी रिपोर्टों पे बहुत चेंज आता है। और फाइब्रोसिस भी आई थी आपकी, 7.2 आया था LSM स्कोर। और आज आपने रिपीट कराया। आज मैंने 2 महीने। तो देखते हैं आज इनकी रिपोर्ट क्या आई है। ये है इनकी रिपोर्ट।
इनका कैप स्कोर आया 240 जो 300 था शायद, 302 था। 302 से अब ये ग्रेड 1 फैटी लीवर पे आ गए ग्रेड 3 से, और ये LIM स्कोर इनका नॉर्मल हो गया, फाइब्रोसिस गायब हो गई। इसके लिए आपने क्या क्या किया? इसके लिए डॉक्टर साहब एक तो मैंने आपकी जो सलाह थी, सुबह घूमना है, घंटा भर अपने शरीर को देना है, तो मैंने आधा घंटा करीब 4000 कदम ब्रिस्क वॉकिंग की और आधा घंटा योगा और उसमें थोड़ी एक्सरसाइज। गुड। ये की। हाँ। मैंने चीनी, मैदा, जो मैंने डाइट बताई थी, हाँ, वो सब आपने बंद कर दिया। ठीक है। नॉर्मल डाइट खाई। ठीक है। आपने जो बताई उसमें मैंने जो फॉलो किया उसमें था खीरा है, टमाटर है, मैंने कहा था सलाद ज्यादा खाओ। सलाद खूब खाया। हाँ। रोटी मैंने उसमें मल्टीपल कम कर दी और मल्टीग्रेन पे आ गए आप। हाँ। ठीक है। और 2 रोटी खाई बस, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। तेल बिल्कुल, वैसे मैं कम खाता था पर बिल्कुल बंद और कम कर दिया है। एक्स्ट्रा वर्जन। ठीक है। ऑलिव ऑयल यूज करना शुरू कर, जो मैं बोलता हूँ। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, ये सब करा आपने, कुछ मेडिसिन भी खाई थी आपने? आपने जो मेडिसिन मुझे दी थी, मैंने टोकोटाइलिनॉल दी थी, हाँ, शायद 2 दी थी आपको 2 मेडिसिन दी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से दिए थे, क्योंकि आप पर्चा लेके नहीं आए पुराना। तो वो आप देते हैं ना जो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मैं अपने पेशेंट्स के लिए बताना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि फाइब्रोसिस या सब चीजें रिवर्स नहीं हो सकती? बिल्कुल 100% हो सकती है ना? लाइफ स्टाइल सब कुछ है। हाँ, सब कुछ संभव है। अगर सही गाइडेंस हो तो सब कुछ पॉसिबल है। सही गाइडेंस हो, आप सही जगह पे आए हो और सही लाइफ स्टाइल को फॉलो करें उनके गाइडेंस के हिसाब से, सब कुछ है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ नहीं है, और अब अपनी एज को भी रिवर्स कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। ये बीमारियां हमारे लीवर से शुरू होते होते कहाँ कहाँ पहुंच जाती है हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक का रास्ता लीवर से होके जाता है। बिल्कुल। लीवर आपको एक घंटी होती है, ये कहते हैं ना जिसको शुरुआत है, तो वहां से ये रास्ता हो जाता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और मनोज जी ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही लोगों को सही करते रहें, सही गाइडेंस देते रहें। थैंक यू। और आप पंजाब नेशनल बैंक में हो? जी। चलिए, कभी वास्ता पड़ेगा। कहाँ से आए हो आप? मैं द्वारका से, सेक्टर 18। चलो, थैंक यू जी। थैंक यू।